So once again, very welcome you all in the coding expert classes. आज की इस क्लास में अपन देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दैट इज सिंपली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये कॉन्सेप्ट है जो कि यूज आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए, जब भी अपन बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना है इन इफेक्टिव वे। इफेक्टिव वे इसका मतलब अपन उसको इस तरीके से अरेंज कर पाए कि उसको इजीली यूज कर पाए, इजी टू यूज, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेस। इजीली अपन उसको यूज कर पाए, एक्सेस कर पाए, और मैनेज मैनेज भी अपन उसको इजी से कर पाए। मैनेज इन द सेंस डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, सारे ऑपरेशन आपके आ जाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द एफिशिएंट वे। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि डेटा को इजीली तरीके से ऑर्गेनाइज करना, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि उसको इजीली एक्सेस कर पाए। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी कोई लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में आपके पास कुछ बुक्स पड़ी हैं। आपने क्या किया, आपने बुक खरीदी और बुक्स एज इट इज सारी बुक्स आपने रख दी एक साथ, सारी बुक्स आपने एक साथ रख दी। अब क्या हुआ, इजी तो हुआ। क्या इजी हुआ है, बुक को रखना। लेकिन जब किसी बच्चे को कोई बुक चाहिए होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। किसमें से सर्च करना पड़ेगा, इस पूरे ढेर में से, कि वह कौन सी बुक है जो मेरे काम आएगी। सो एक्सेसिंग इज वेरी हार्ड। इसी का दूसरा तरीका, अगर आपने क्या किया, जो आपकी लाइब्रेरी है उसको आपने 4 टुकड़ों में बांटा या और कोई टुकड़ों में बांट दिया, फिर यहाँ लिख दिया कि यहाँ पर आपका मैथ का सेक्शन है, यहाँ पे आपका सीएस का, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल का, यहाँ पे आपका इंग्लिश का, यहाँ पे आपका हिंदी का, एंड ईटीसी। बहुत सारे आपके सेक्शन बने हुए हैं। जो बुक जिसमें आएगी आप उसको सेक्शन में जैसे सेट करेंगे, यहाँ पे आपने सेट किया, यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे सेट किया, तो उससे क्या हो गया, जिस सेक्शन में जो बुक रखी हो उस सेक्शन से अपन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा को ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि आप इजीली अब उस डेटा को यूज कर पाओगे और साथ ही साथ आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो ये आपका होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब जब हम इस डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसको बोलते हैं व्यू करना। जब देखेंगे तो दो तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला जो होता है वो मैथमेटिकली, या फिर उसको कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। मैथमेटिकली या एब्स्ट्रैक्ट तरीके से देखना। और दूसरा अपन इसको कह सकते हैं बाय यूजिंग इंप्लीमेंटेशन। देखिए, इंप्लीमेंटेशन कंटेन एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड इसका मतलब क्या हो गया, किस तरीके से एक्सेस होगा, किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, उसका एक्चुअल कोड आपको ऐड करना, वो आपका एक्चुअल कोड इंप्लीमेंटेशन में आएगा। और मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या बताता है, देखो एक वर्ड आपका आया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है केवल और केवल मेन मेन चीजों को बताना और कोडिंग को हाइड करना। जो आपका कोडिंग है उसको अपन ने क्या किया, हाइड कर दिया। अगर आपने कोड को हाइड कर दिया और केवल इंटरफेसेस या जो लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है वही आपने बताया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी अपन यहाँ पे सिंपल सा देखते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये डेटा स्ट्रक्चर को लॉजिकली
या फिर मैथमेटिकली। रिप्रेजेंट करना या व्यू करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बोलूं कि पीसी कोई है, आपका कोई पीसी है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, अगर ये पूछा जाए कि कोई पीसी है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप सीधा सा, अगर आपने जनरली बोला कि मेरे पास एक मॉनिटर है, फिर आपने बोला कि मॉनिटर के अलावा मेरे पास एक सीपीयू है, फिर आपने बोला कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका है, फिर आपने बोला कि मेरे पास माउस है। इस तरीके से आपने कुछ चीजें एक्सप्लेन की कि अपने पास कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल दें, डिटेल्स का मतलब, मेरे पास जैसे सोनी का, अपन अगर बात करें कि सोनी कंपनी का माने कि 21 इंची का एचडी डिस्प्ले है, ये कुछ लॉजिकल चीजें अपन ने बताई। सीपीयू अपन बात करें तो अपने पास i7 है, और i7 के साथ ही अपन कह सकते हैं कि वी कैन से लाइक 10 जनरेशन अपने पास है, और इसी के साथ अपने कहा कि i7 10 जनरेशन, और इसी के साथ अपन ने बोला कि ये आपका 2.8 गीगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है, और एंड सो ऑन। तो कुछ डिटेल चीजें अपन दे रहे, तो डिटेल को हाइड करना, केवल और केवल उतनी इंफॉर्मेशन बताना जो कि एसेंशियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब देखिए, मैंने आपको जो डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें आपको पढ़ा है स्ट्रक्चर, देखा था अपन ने। लेकिन इसमें मेन जो डेटा स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा, दैट इज स्टैक। फिर अपन ने पढ़ा था क्यू, लिंक लिस्ट, फिर अपन ने देखा था लिंक लिस्ट के अलावा ट्री, देन ग्राफ। तो ये आपके जो हैं, इनको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि इनके नाम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे मैं स्टैक की बात करूं, तो स्टैक में क्या क्या होता है, स्टैक के अंदर आपको पता है कि स्टैक इज अ वन साइड क्लोज, एक पाइप या बॉक्स होता है, जिसमें आपका पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, ये आपका पुश ऑपरेशन है, ये आपका पॉप ऑपरेशन है, वो सब कौन होता है, एक ही एंड पे। कहाँ होता है ये, ऑन अ वन एंड, एक ही एंड पे आपका पुश भी हो रहा है, और एक ही एंड पे आपका पॉप हो रहा है। तो इसको अपन कह सकते हैं पुश ऑपरेशन। पुश एक फंक्शन है आपका, एक फंक्शन आपका है पॉप, एक फंक्शन है आपका डिस्प्ले, या ये स्टैक है कि नहीं है, तो या फुल है कि नहीं है, तो इज एम्प्टी एक फंक्शन बना सकते हैं। एक फंक्शन बना सकते हैं आप, जैसे बोलते हैं इज फुल या ओवरलोडेड। तो ये सारे फंक्शन बनाए, अब इन सब की फंक्शन की क्या होगी, कोडिंग। ठीक है, तो इस कोडिंग की अगर अपन बात करें, तो कोडिंग के अंदर क्या क्या होगा, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके इसके अंदर असाइन होंगी। तो ये स्टैक इज सिंपली एब्स्ट्रैक्ट व्यू, जिसके अंदर डिटेल कोड नहीं बताया है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर पुश पॉप डिस्प्ले, ये इनके फंक्शन है, और उसकी पूरी कोडिंग रहेगी, इसको बोलते हैं अपन इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिटेल इंप्लीमेंटेशन है, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। इसी प्रकार अगला अपन ने देखा था क्यू। क्यू में आपने देखा था कि अगर यहां पर अगर कोई पाइप हो जो दो तरफ से खुला हो, जहां पर ये आपका मैं फ्रंट मानूं, और इसको अपन माने रियर। ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेशन होगा पुश, एक ऑपरेशन होगा पॉप, या इसको और भी कहते हैं इन क्यू, और इसको कहते हैं डी क्यू, और डी क्यू। फिर अपन कह सकते हैं डिस्प्ले,
या ट्रैवलिंग करना उसको। फिर अपन कह सकते हैं इसी के अंदर जैसे इज एम्प्टी, और अपन कह सकते हैं इज फुल। ये कुछ इसमें ऑपरेशंस हैं जिसके अंदर पुश और पॉप अलग अलग एंड पे, एट अदर एंड, अलग अलग एंड पे मतलब क्या हो गया, आपका जो डिलीशन होगा वो तो फ्रंट से होगा और जो इंसर्शन होगा वो कहाँ से होगा, आपका रियर से। तो यहाँ से तो आपका डिलीशन हुआ और यहाँ से आपका क्या हुआ, इंसर्शन हुआ। और जो पहले आएगा इट इज बेस्ड ऑन फीफो, फर्स्ट इन, जो सबसे पहला आएगा वो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, फर्स्ट आउट जाएगा। तो आपका क्यू था, तो क्यू इट नेम्स इंप्लाइज इट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, अपन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कह सकते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है इट मीन्स इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस हैं वो डिटेल अलग है, लेकिन इससे पता चल जाता है कि ये फीफो पे काम कर रहा है, जो सबसे पहला आएगा वो सबसे पहला जाएगा। इसी प्रकार आपका एक डेटा टाइप है ट्री। इसमें अपन ने देखा था कि कुछ आपके ट्री के अंदर कुछ एजेस होती हैं, कुछ आपके नोड होती हैं। जैसे ये नोड है, ये नोड है, इनको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। तो यहाँ पर ये आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है। पर लॉजिकली आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वर्टिसेस और एजेस होती हैं, इसके अंदर अलग अलग ट्रीज होती हैं, जैसे अपन ने पढ़ी थी बाइनरी सर्च ट्री, फिर अपन ने पढ़ा था थ्रेडेड ट्री, थ्रेडेड ट्री, फिर अपन ने पढ़ा था बैलेंस बाइनरी ट्री, फिर अपन ने पढ़ा था एवीएल ट्री। तो ये सारे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, इनके नाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है केवल और केवल जो चाहिए वही बताना और बाकी सबको क्या करना, हाइड कर देना, लॉजिकल व्यू। इसी प्रकार मैंने आपको पढ़ा था ग्राफ। ग्राफ में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आपको याद हो तो ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे अपन ने देखा था प्रीम्स एल्गोरिथम, एक अपन ने देखा था डिक्जेस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है, एक अपन ने देखा था क्रूस्कल, क्रूस्कल एल्गोरिथम। वैसे बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं जिनको अपन ग्राफ से पढ़ सकते हैं। तो ग्राफ और ये नेम केवल शो करते हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लेकिन डिटेल इनका कोड इंप्लीमेंटेशन क्या आपका अलग है। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर आपका केवल और केवल लॉजिकल व्यू या फिर एब्स्ट्रैक्ट व्यू या फिर ओनली इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है आपका, शो होता है किसका, जिसको अपन काम करना चाहते हैं। हाइड डिटेल कोड इंफॉर्मेशन। तो डिटेल कोड की इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, हाइड कर देता है। तो ये आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एग्जांपल इसके थे जैसे मैप और सेट, ये आपने नहीं पढ़े होंगे या आप किसी ने पढ़े भी होंगे, ये भी इसके एग्जांपल हैं। स्टैक, क्यू, ट्री, स्टैक, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जांपल है। इसी प्रकार एडवांटेजेस क्यों यूज करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। देखो अगर एडवांटेज की बात करें तो अपन को एक लॉजिकल व्यू मिल जाता है ऑफ डेटा टाइप, या जो अपन यूज कर रहे हैं डेटा टाइप या स्ट्रक्चर, जिसको अपन यूज करना चाहते हैं उसका लॉजिकल मिल जाता है। उससे फायदा क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड एंड डिजाइन और यूज। तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा, इजी टू इंप्लीमेंट कोड, कोड को अपन क्या कर सकते हैं, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला, देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट, है ना, रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ईटीसी जिसकी सहायता से एब्स्ट्रैक्ट डेटा की सहायता से अपन डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर का मैथमेटिकली या लॉजिकली या एब्स्ट्रैक्ट व्यू है जो कि लॉजिकल इंटरफेस बताता है कि डेटा स्ट्रक्चर कैसा होने जा रहा है। ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। दैट्स इट। इसके टाइप्स अपने देखे हैं, मैप, सेट, ये कुछ अलग है, लेकिन स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, आपका ट्री, ग्राफ, ये सारे एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।